मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, इस्तीफा दे दिया है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता, ये बहुत बड़ा झटका है महाराष्ट्र कांग्रेस को, जिन्होंने आज सुबह महाराष्ट्र की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। और सूत्र हमें बताया कि राहुल नार्वेकर से मुलाकात करने के बाद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया है और एक दक्षिण मुंबई में ही किसी होटल में वो ठहरे हुए हैं और कुछ समय बाद वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बीजेपी दफ्तर में देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक चौहान के साथ साथ कांग्रेस के 3 और नेता हैं जो बड़े नेता हैं, उसमें एक नगर सेवक भी है, वो बीजेपी में शामिल है। हमें भाजपा सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है और सुबह लगभग 8:30-9 बजे के बीच में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के साथ ये मुलाकात हुई। सूत्र बता रहे कि उसी दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर विधान की तरफ से ऐसी जानकारी बताई नहीं गई आधिकारिक तौर पर, लेकिन सूत्र बता रहे कि उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा सदस्य के तौर पर दे दिया है। ये बड़ी जानकारी है, हमारे सहयोगी मृत्युंजय दे रहे हैं। मृत्युंजय बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राहुल नार्वेकर से, जो विधानसभा अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, उनसे जो मुलाकात की अशोक चौहान ने, तो ये मुलाकात के दौरान ही अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया अशोक चौहान ने। अशोक चौहान अकेले नहीं बल्कि उनके साथ 3 अन्य कांग्रेस के नेता होंगे और बहुत मुमकिन यह है कि आज ही किसी समय बीजेपी औपचारिक तौर पर ज्वाइन कर लेंगे अशोक चौहान। कौन से बीजेपी के बड़े नेता मौजूदगी जिनकी उसमें अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है मृत्युंजय? इस समय तो बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा नाम तो देवेंद्र फडणवीस ही है, उप मुख्यमंत्री है। इसके अलावा भाजपा के जो पदाधिकारी हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी में है, उनकी मौजूदगी होगी और बताया जा रहा है कि 1 बजे लोगों को वहां पहुंचने का समय दिया गया है कि 1 बजे तक पार्टी दफ्तर पहुंच जाएं और मीडिया कर्मियों को भी बताया गया है कि ये देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है भाजपा में प्रवेश के लिए। और अशोक चौहान, जिनको हम पिछले 1.5 घंटे से फोन पर प्रयास कर रहे हैं संपर्क होने की, उनका फोन बंद आ रहा है, उनके पीए भी नॉट रीचेबल है। और कांग्रेस पार्टी के भीतर से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है इस पर? देखिए, अभी तक जो जिन लोगों से हमें बात हुई वो भी कह रहे हैं कि पहले हमें देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है या क्या उन्होंने निर्णय ले लिया है, फैसला कर चुके हैं। पर रोमाना, आपको मैं बता दूं कि पिछले 1 महीना नहीं बल्कि 1 साल से ऐसी अटकलें चल रही थी कि अशोक चौहान बीजेपी का दामन थामेंगे। बस ये वक्त की रंग की समय की बात हो रही थी कि कब वो बीजेपी की तरफ जाएंगे और ऐसा भी प्रयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले वो ऐसा कदम उठा सकते हैं और वही होता हुआ दिख रहा है। तो महाराष्ट्र में तो मतलब एक तरीके से ये एक के बाद एक झटके होंगे। अभी पिछले दिनों बाबा सिद्दीकी, अब अशोक चौहान और इसके न सिर्फ अशोक चौहान बल्कि उनके साथ और भी कई नेता। मृत्युंजय, बिल्कुल रोमाना, देखिए ये महाराष्ट्र के ऐसे नेता हैं जो जमीनी नेता माने जाते हैं। अशोक चौहान, जिनका बड़ा कद है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, इनका परिवार पूरी तरह से कांग्रेसी रहा है, इनके पिताजी कांग्रेसी रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी पत्नी भी कांग्रेस की बड़ी नेता है और ये अपने जनाधार रखने वाले नेता हैं। बाबा सिद्दीकी मुंबई में अपना एक पहचान रखते हैं, नाम रखते हैं बांद्रा इलाके में। उनके बेटे समय बांद्रा ईस्ट के विधायक भी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे नेता अगर कांग्रेस के दामन छोड़ रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, खास करके तब जब लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, पर अपना कुनबा नहीं जोड़ पा रही है। सही बात है। इसी को लेकर अब यकीनन कांग्रेस जो है वो विपक्ष के निशाने पर आएगी, अपने राजनीतिक जो विरोधी हैं उनके निशाने पर आएगी। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है मृत्युंजय कि इस कदम को अशोक चौहान के या फिर अन्य नेता भी कांग्रेस के जो छोड़ के कुनबे को जा रहे हैं, इन नेताओं की अवसरवादिता के तौर पर देखा जाएगा या फिर कांग्रेस के फेलियर और कांग्रेस की नाकामी के तौर पर ज्यादा देखा जाएगा? मृत्युंजय, देखिए, निश्चित तौर पर एक अवसरवाद तो राजनीति में हमेशा एक अवसरवाद एक मुद्दा होता ही है और नेता कोई कदम उठाते हैं तो एक अवसर देखकर ही उठाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो कांग्रेस के नेता है, बहुत सारे अंदर खाने ये बातें हमेशा कहते रहे हैं कि आगे महाराष्ट्र में कांग्रेस का आगे लीडरशिप या फिर नेतृत्व दिख रहा है या फिर हम चौथी पार्टी से नंबर 1 पार्टी बने, ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। और दूसरा, जब से शिवसेना से गठबंधन हुआ है या एनडीए का गठबंधन हुआ है,
तो इस पार्टी क्या 18 सीट पर लड़ेगी, 15 सीट पर लड़ेगी, ये भी बात सामने आती है। तो कहीं न कहीं नेता भी बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें यह भी लगता है कि शिवसेना के साथ आने से जो शिवसेना के वोट है वो कांग्रेस को शायद ना मिले और ऐसे पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। जी। तो कहीं न कहीं बीजेपी का एक जो चुनाव देखते हुए और ये भी देख रहे हैं कि नांदेड़ इलाका जहाँ से अशोक चौहान का गढ़ माना जाता है, अगर उन्हें अश्योरिटी मिलती है कि नांदेड़ से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं तो ऐसा मौका कौन गंवाना चाहेगा। संभवतः यही अवसरवाद की राजनीति अशोक चौहान इस वक्त देखिए। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।